जय हिंद। हिंद के सितारों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ठीक ठाक चल रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे। साथियों, हम पढ़ रहे थे एरिया अंडर द कर्व। आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब होल एरिया आपको फाइंड करना है। जो इलिप्स है, अच्छा इलिप्स है, उसमें ए लेस देन बी है, ये भी ध्यान रहे। तो जो हमारा इलिप्स है वो वाई एक्सिस पर ड्रॉ होगा ना। ठीक, आप ये बात ढंग से जानते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में ठीक से पढ़ा था। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, यूपी बोर्ड की हम बात कर रहे हैं। 2025 में क्वेश्चन ये पूछा गया था और क्वेश्चन 8 नंबर में आया था। क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में 8 नंबर में बना था। ठीक, तो ये क्वेश्चन बनता है, आप इसे ठीक से देखिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को यूपी बोर्ड के एग्जाम में मतलब कई प्रकार से पूछा जाता है। कभी कभार तो वो ऐसे पूछ लेते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखिएगा। या फिर वो कभी कभार डिजिट भी चेंज कर देते हैं। कभी कभी जब वो डिजिट चेंज करेंगे, कभी कभी डिजिट लिख देते हैं, जैसे 81 लिख दिया। ठीक, और प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1 लिख दिया। तो आपको घबराना नहीं है, क्वेश्चन का जो मेथड है वो सेम रहने वाला है। निकालना है एरिया अंडर द कर्व। ये करना क्या है, आपको लिमिट निकालनी है। लिमिट निकालने के लिए हम क्वेश्चन पहला वाला ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चाहे वो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 पूछें, या फिर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू चेंज कर दें, दुनिया का कोई भी मान रखते हैं, मतलब कुछ भी लिखते हैं, जो मन करे वो लिखते हैं। 16 लिखें, 25 लिखें, 81 लिखें, 40 लिखें, 50 लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। ठीक, मेथड सेम ही रहने वाला है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये अब आप ऐसा करिएगा कि सबसे पहले लिमिट निकालिएगा। लिमिट निकालने के लिए एक्स पॉइंट हमें चाहिए ना। एक्स पॉइंट के लिए आप वाई को 0 पुट कर दें, और जैसे ही आप 0 पुट करेंगे वाई को, तो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक, बात समझ आई। ये वाला टर्म 0 हो जाएगा ना। हम वाई को 0 पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, मतलब एक्स की वैल्यू मिल जाएगी +-2, और जो हमें चाहिए था वो मिल गया। ये पॉइंट आ जाएगा 2, 0, और ये आ जाएगा -2, 0। अब ऐसा करते हैं, हम एक पार्ट का एरिया निकाल देते हैं। ठीक, और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया तो सेम ही है ना, सारे पार्ट्स इक्वल हैं। हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया हम निकालेंगे। एरिया के लिए जो फार्मूला होता है, 0 से लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से 2। ठीक, और ये 4 टाइम वाई डी एक्स। अब आप ऐसा करिएगा, वाई की वैल्यू निकालिएगा फंक्शन से। फंक्शन है वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये बनेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी √9/4 और 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, 9/4 से 3/2 बाहर हो जाएगा, तो रूट में है। अब आप वैल्यू रखते हैं सीधे सीधे, 3/2 और ये 0 से 2 लिमिट है। y की वैल्यू है 3/2 √4 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, 3/2 हमने बाहर लिख दिया, ये बचेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसमें फार्मूला अप्लाई करिएगा, ये आ जाएगा 6, और ये 0 से 2 अच्छा ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आपको याद आ रहा होगा, ये बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो हमने क्वाड्रेटिक के फार्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन में। अब आप इसे इंटीग्रेट करिएगा सीधे सीधे dx। अच्छा, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या था, x/2, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कॉपी पेस्ट चलता था, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x/a। ठीक,
अब आप इसी फार्मूले में अप्लाई करिए, बस ए की जगह पर है 2, कितना है 2, तो इसे आप रिप्लेस कर दीजिए। ये बाहर है 6 और लिमिट भी लगानी है, ये आ जाएगा x/2 अंडर रूट। अच्छा ये तो सेम डिब्बा रहता था तो इससे तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, प्लस ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ये फिर से 4 आ जाएगा, 4/2 और साइन इनवर्स x/a मतलब 2, और जो लिमिट है वो है 0 से 2। अब आप लिमिट अप्लाई करिए, बस सीधे सीधे लिमिट अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन समाप्त हो गया। लिमिट जैसे ही अप्लाई करेंगे, आप देख रहे हैं हम 2 को जैसे ही अप्लाई करेंगे ना, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, 4 - 4 यानी ये 0, पहला वाला टर्म 0 बन गया, ठीक। और प्लस ये 4/2 है, मतलब ये 2 ही बचा, तो 2 साइन इनवर्स। अच्छा इसमें क्या बचेगा, इसमें 2 पुट करेंगे तो 2/2 मतलब 1, ठीक, तो इसका काम समाप्त। उसके बाद आ जाएगा माइनस, आप 0 को रखिए, और जैसे ही 0 पुट करेंगे ये वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और इसमें 0 पुट करेंगे ये भी टर्म 0, तो इधर सब 0 0, ठीक। इससे तो कोई मतलब नहीं रहा, मतलब बचा 6 × 2 और साइन इनवर्स 1 π/2 होता है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 6 पाई, ठीक। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अच्छा एरिया है तो स्क्वायर यूनिट भी लिखिएगा, स्क्वायर यूनिट यानी कि वर्ग इकाई, यही फाइंड करना था हमें, एरिया अंडर द कर्व, ठीक। देख रहे हो 8 नंबर में क्वेश्चन आया था, और कितना इजी क्वेश्चन है, अप्लाई कर सकते हैं आंसर के लिए। जैसे ax² प्लस y² का होल एरिया जो आएगा वो कितना आएगा, π/AB, ठीक है। ये आ जाएगा शॉर्टकट, कुछ लोग शॉर्टकट अप्लाई करते हैं, तो यही बन जाएगा तुम्हारा शॉर्टकट, ठीक। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो x²/a², यहाँ तो है ही नहीं, प्लस y²/b² = 1, जब भी इलिप्स आएगा उसका आंसर चेक करने के लिए बन जाएगा π/AB। π/AB मतलब जो हमारा क्वेश्चन था अभी वो था x²/4 प्लस y²/9, तो यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है ना, और जो b की वैल्यू है वो है 3, ठीक। तो 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 6 होगी ना, वही तो आया 6π। तो इसका जो शॉर्टकट बनेगा वो बनेगा π/AB। शॉर्टकट सब यहीं से बनते हैं, इंटर की बुक से ही, ठीक। आप चाहें तो लेकिन आप अप्लाई कहाँ करेंगे, आपको तो कोई जरूरत ही नहीं शॉर्टकट, शॉर्टकट तो अप्लाई करते हैं जेई वाले बच्चे, वनडे एग्जाम जिन्हें देना है वो सब अप्लाई करते हैं। ठीक से कह रहा है कि प्रथम चतुर्थांश में वृत्त x² प्लस y² = 4, रेखा x √3y एवं x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है, और जो लाइन है वो है x = √3y, बात समझ आ रही, ये लाइन है y = mx वाली ना, चाहे तो आप पॉइंट भी निकाल सकते हैं, बट ये सेंटर से जाएगी, आप सेंटर ये पता करने के लिए लाइन जाएगी कहाँ से, उसके लिए आप x को 0 पुट करें और y को 0 पुट करें। x y को 0 पुट करने पर अगर दोनों साइड 0 0 आ जाता है तब तो लाइन हमारी सेंटर से जाएगी, ठीक। लाइन तो सेंटर से जाएगी, अब कहाँ से जाएगी ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहीं इधर जाएगी, आप चाहें तो एक एक पॉइंट रखकर भी निकाल सकते हैं, बट उतना कौन करेगा, ठीक है। और जो हमें एरिया निकालना है वो कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना है, मतलब ये वाला एरिया हमें चाहिए, ये जो एरिया है इस एरिया को हमें फाइंड करना है, ठीक। लाइन के द्वारा x अक्ष द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो भी लाइन है x = √3y एवं x अक्ष के द्वारा, ठीक। तो हमें जो एरिया फाइंड करना है वो इस लाइन के द्वारा, ये लाइन है x = √3y
और ये तो सर्कल है, आपको चमक रहा है, ये सर्कल ही दिखना चाहिए, ठीक है। हालांकि लग नहीं रहा होगा आपको, लेकिन है सर्कल, मानकर चलिए कि ये सर्कल ही बना हुआ है, ठीक। अब आप ऐसा करें, अच्छा इस लाइन को, ये लाइन y इक्वल टू एम एक्स वाली है, अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये x इक्वल टू √3y लिखा है, और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा x अपॉन √3। यहाँ पर m की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन √3 अलग कर दें x। अब आप देखेंगे ये लाइन बन गई y इक्वल टू एम एक्स, ठीक। तो ये लाइन तो आपको खींचनी आती है, बस सेंटर से आती है, सीधी लाइन होती है, टेंजेंट बन गई ना, ठीक है, स्लोप। तो या फिर दूसरा तरीका ये कि आप वैल्यू रखिए x और y की, पहले 1 पुट करिए, फिर 2 पुट करिए, फिर देखिए कहाँ जा रही, उन सब से मतलब नहीं हमें, हमें तो एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है, ठीक है। तो ऐसा करिए आप, इसके पहले तो पॉइंट भी हमें निकालने होंगे, तो x की वैल्यू पुट करिए, जो हमारा कर्व है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 लिखा हुआ है, और x इक्वल टू है √3y, इसमें पुट करिए, ये क्वेश्चन फर्स्ट। और x की जैसे ही x की वैल्यू ही निकालनी है तो y की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू आई है 1 अपॉन √3x, y की वैल्यू पुट करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन √3x का स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलेगा, मतलब ये आ जाएगा फिर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4, यानी ये आ जाएगा 4x स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 4। जो x स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 3, यानी x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √3 प्लस माइनस √3। जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, प्लस माइनस √3। अच्छा ये तो मिल गया हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट, मतलब ये वाला, ये पॉइंट हमें मिला है √3, 0, ठीक। और एक बार आप देखें सर्कल कहाँ पर एक्सिस को कट कर रहा है, तो उसके लिए आप y को 0 पुट करिए, और जैसे ही हम y को 0 पुट करेंगे ना, ये बचेगा x स्क्वायर इक्वल टू 4। सर्कल को चेक करिए, रेडियस देख लीजिए, ठीक है, यानी ये बन जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस 2, ये वाला भी पॉइंट हमें मिल जाएगा, ये पॉइंट है 2, 0, और इधर वाले से तो मतलब ही नहीं, ये -2, 0 है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। दोनों पॉइंट समझ आए, पहले y की वैल्यू इसमें पुट किया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने चेक कर लिए। अच्छा इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिल गया, मतलब ये वाला पॉइंट मिल गया हमें √3, ठीक। x वाला पॉइंट चाहिए, y हमें चाहिए ही नहीं, अब आप x की वैल्यू y में मत पुट करिएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं, हमें y से मतलब ही नहीं, हम x वाला पॉइंट हमें चाहिए और मिल भी गया है, ठीक। लिमिट चाहिए, लिमिट मिल चुकी है। अब आप ऐसा करें, अब तो डायरेक्ट इंटीग्रेट करिएगा, ये भी अब हम लिमिट लगाएंगे 0 से √3 और फिर √3 से 2, तो ये क्या बन जाएगा, अब आप एरिया निकाल दीजिए, एरिया आ जाएगा 0 से √3y/dx। अच्छा यहाँ पर जो कर्व है वो है लाइन का, और प्लस उसके बाद √3 से 2, अगली लिमिट कहाँ जाएगी, √3 से 2, और ये है y/dx, ठीक। अच्छा y की वैल्यू, पहले ये देखें लाइन बनी हुई है, ये जो इतना एरिया आप कवर कर पा रहे हैं, ये वाला एरिया जो कवर कर पा रहे हैं, ये लाइन के नीचे का एरिया है, ये जो एरिया ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है वो है लाइन के नीचे का, तो इससे तो हम लाइन से निकालेंगे, लाइन से अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, x अपॉन √3 dx प्लस ये है √3 से 2, और ये जो दूसरा एरिया बचा √3 से 2 में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये सर्कल के द्वारा बाउंडेड है ना, अंडर द कर्व, मतलब ये वाला एरिया जो है वो सर्कल के द्वारा है,
तो यहाँ पर सर्कल से निकालेंगे y, सर्कल से निकालेंगे y तो वो आ जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट भी आएगा तो ये आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब आप ऐसा करिए, इसे सॉल्व करिएगा, और आप जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे, ये 1/√3 है, इसे बाहर लिख लें, x का हो जाएगा मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और ये आ जाएगा 0 से √3 प्लस, अच्छा इसमें बन गया a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपको फार्मूला पता है कि ये होता था x अपॉन 2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक, इसी फार्मूले को अप्लाई कर देना है। जैसे ही हम फार्मूला अप्लाई करेंगे बस रिजल्ट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर ये बनेगा, फिर लिमिट लगाएंगे x अपॉन 2 और कॉपी पेस्ट करिएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मतलब 4 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a मतलब 2 है ना, और लिमिट है √3 से 2। अच्छा ये तो 2 बचेगा, इधर लिमिट भी अप्लाई करिए, ये 1/√3 है और लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा √3 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक, और लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे 0, तब ये 0 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बचा, प्लस, अच्छा इसमें ध्यान से देखें, जैसे ही हम 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4 बचेगा, 4 माइनस 4 0, तो ये पहला वाला टर्म 0 हो गया ना, और प्लस ये 2 साइन इनवर्स, अच्छा इसमें बनेगा 1, यहाँ पर जैसे ही 2 पुट करेंगे तो 2/2 मतलब 1 बचेगा ना, और आगे उसके बाद लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो √3, बीच में माइनस आता है ना, √3 अपॉन 2 और ये आ जाएगा अंडर रूट 4 माइनस 3 अपॉन √3 का स्क्वायर आएगा ना, अच्छा √3 का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, और प्लस ये है 2 साइन इनवर्स, यहाँ पर √3 पुट करेंगे तो √3 अपॉन 2, बस इसे सॉल्व कर दें। अच्छा अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√3 इंटू ये बचेगा 3/2 और प्लस ये बचेगा 2 इंटू π/2 माइनस, और ये तो बचेगा √3/2 और ये भी -2 इंटू, अच्छा साइन इनवर्स √3/2 मतलब साइन 60 मतलब π/3, तो ये बचेगा π/3। ठीक, बस आप सॉल्व कर दें, अच्छा सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा, अच्छा इसे फिर से डिवाइड कर दें, इसे डिवाइड करेंगे तो ये फिर से √3 बचेगा, तो ये बच गया फाइनली √3/2, और ये है 2 कैंसिल मतलब पाई प्लस पाई माइनस, और ये है 2 √3/2 -2 π/3, अच्छा ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए और ये पाई -2 π/3 मतलब फाइनली बचेगा π/3, यही आ जाएगा वर्ग इकाई। अच्छा अब हम देखेंगे एरिया बिटवीन 2 कर्व, मतलब 2 कर्व के बीच का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो आप ऐसा करें कि मान लीजिए ये कोई कर्व है f(x) और ये दूसरा कर्व है इसके ऊपर, वो है g(x), ठीक, और आपको ये वाला एरिया फाइंड करना है, ठीक, ये वाला एरिया आपको बताना है। तो ये जो पॉइंट होगा मान लीजिए A है और ये पॉइंट होगा वो B होगा। आपको करना क्या है, एरिया फाइंड करने के लिए A से B में इंटीग्रेट कर देना है, और जो भी ऊपर कर्व है अपर माइनस लोअर, ठीक, ऊपर है gx तो आपको gx से माइनस कर देना है नीचे वाला कर्व जो भी लिखा है, ठीक, मतलब ऊपर वाले कर्व से नीचे वाला माइनस कर देना है, अपर माइनस लोअर, और जो भी लिमिट होगी लिमिट लगा देना है, उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है। जो क्वेश्चन है कह रहा है y = x² एवं y = mod x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
तब आप ऐसा करें, इसका ग्राफ बनाएं, और जैसे ही हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब x की पावर इवन है तो पैराबोला हमारा बनेगा। चाहिए तो परवलय है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, x की घात सम है, तो परवलय हमेशा y अक्ष पर बनेगा और सिमेट्री भी बनेगी। तब आप ये पैराबोला ड्रा करिएगा, ठीक। और दूसरा जो फंक्शन है हमारा y इक्वल टू मॉड x लिखा है, y इक्वल टू मॉड x, और मॉड x तो वी शेप में बनता है। आप बना दीजिए वी शेप में। कह रहा है कि अच्छा ये है पैराबोला, ये तो आपको चमक रहा है कि ये है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये है दूसरा जो फंक्शन है वो है y इक्वल टू मॉड x का ग्राफ बना हुआ है। से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब जो एरिया हमें फाइंड करना है वो ये वाला एरिया फाइंड करना है, पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया फाइंड करना है, ठीक। ये एरिया हमें निकालना है। तब हम ऐसा करते हैं, ये तो पॉइंट 0 है ही, और इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और हमें पॉइंट पता चल जाए कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम पता कर लें। जैसे ही हमें ये पॉइंट पता चल जाएगा, हमें लिमिट मिल जाएगी 0 से जो भी होगी, ठीक। तो आप ऐसा करिए, ये y की वैल्यू पुट करिएगा इसमें, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x कॉमन करेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 0 मिलेगा और x इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक। इसका मतलब ये जो पॉइंट है हमारा वो मिल गया 1,0। ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1,0, ठीक। क्योंकि y की वैल्यू प्लस माइनस खुलेगी ना, मॉड x लिखा हुआ है तो y की वैल्यू आएगी प्लस माइनस x, और हमने पॉजिटिव वाली ही ली थी, जो हमने वैल्यू ली थी वो पॉजिटिव वाली ही ली है, ठीक। y की वैल्यू हमने जो ली थी वो पॉजिटिव वाली ली थी। नेगेटिव लोगे तो दूसरा वाला आ जाएगा -1,0, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें केवल मतलब है 0 से 1, एक साइड का मिल गया ना। अब तो लिमिट लगा देंगे 0 से 1, अपर माइनस लोअर, तो इंटीग्रेट कर देंगे, एरिया निकालने के लिए डबल कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं जितना एरिया इधर होगा उतना ही उधर जाएगा, ठीक। दोनों एरिया सेम सेम है, डबल कर दें, और 0 से 1 लिमिट लगा दीजिए, अपर माइनस लोअर। इसमें देखिए ऊपर कर्व है, ऊपर है मॉड x, ऊपर जो है आप चाहे तो लिख सकते हैं y2 माइनस y1, आप इसे y2 बोल दीजिए और इसे y1 कह दीजिए, ठीक। क्योंकि हमारा जो ऊपर कर्व है वो है मॉड x, ठीक। ये है dx। अब आप इंटीग्रेट कर दें बस सीधे सीधे 0 to 1, और ये आ जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर dx, मतलब ये है 2, और ये बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 3, 0 से 1। बस आप सॉल्व कर लें तो लिमिट अप्लाई करेंगे 1/2 माइनस 1/3, और यह 0 से 1, इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मतलब 1/6, 2 इंटू 1/6, इसका मतलब 1/3, ये आपका आंसर आ जाएगा, वर्ग इकाई। अच्छा इसे लिखना मत भूलें, वर्ग इकाई लिखेंगे नहीं, में पूछा जा चुका है, 5 नंबर में आया था ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आया हुआ था, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मतलब कभी कभार वो कर क्या देंगे कि ये लाइन चेंज कर सकते हैं या फिर पैराबोला भी चेंज कर सकते हैं, मतलब यहाँ 3 लिखा है तो 16, जो पिछली बार बोर्ड एग्जाम आपके बोर्ड एग्जाम में आया था वहाँ 16 लिखा हुआ था, और वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स लिखा था, और भी गायब था, ठीक। तो इसे कैसे करेंगे, करेंगे वैसे ही जैसे अभी तक करते आए, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, मतलब y की पावर सम है, तो पैराबोला हमारा बनेगा x एक्सिस पर, ये बनेगा, ठीक। ये पैराबोला है हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको x इक्वल टू 3, तो मान लीजिए ये पॉइंट है 3, ठीक। इसी पर आपको लाइन एक ड्रॉ कर देनी है, तो ये जो लाइन है वो है x इक्वल टू 3 की, यानी कि ये जो पॉइंट है वो 3,0 आएगा ना, ये जो पॉइंट आएगा वो 3,0 आएगा।
और कह रहा है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक तो कर्व और दूसरा लाइन, दोनों के द्वारा जो एरिया कवर हो रही वो एरिया हमें बतानी है, यानी ये वाला क्षेत्रफल बताना है ना, ये वाला क्षेत्रफल हमें बताना है। अब तो आप कर लेंगे सीधे सीधे, ये पॉइंट 0 है तो आप एरिया निकाल लें सीधे सीधे, लिमिट लगा देंगे 0 से 3 और y dx। अच्छा डबल कर दीजिए, क्योंकि हम जो निकाल रहे हैं ना वो निकाल रहे हैं हम ऊपर का एरिया, ठीक, सिमेट्री है तो इसलिए आप डबल कर दें, और डबल कर देंगे तो 2 और 0 से 3 लिमिट है। अच्छा y की वैल्यू निकाल लें, वो आ जाएगी 4x अंडर रूट, यहाँ से 2 तो बाहर हो जाएगा तो बाहर हो जाएगा 4, 0 से 3 और ये बचेगा रूट x dx। अब इंटीग्रेट करना है बस, अब तो क्वेश्चन खत्म। ये बचेगा x की पावर रूट x है, x की पावर 1/2, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, और जो लिमिट है वो 0 से 3 है तो ये आ जाएगा 2/3, 2/3, और ये x की पावर 3/2 और 0 से 3 लिमिट, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 0 से 3, हाँ लिमिट 0 से 3 थी तो ये 3 की पावर 3/2। अच्छा 0 रखेंगे तो सब 0 हो जाएगा, ठीक, 3 की पावर 3/2। अब इसे सॉल्व करना है बस। अच्छा 3 की पावर 3/2 मतलब ये आ जाएगा फिर 3 की पावर 3 की पावर 1/2, ठीक। तो इसमें से, अच्छा इसमें से ये निकलेगा 3 इंटू रूट 3, तो ये बन जाएगा 8/3 इंटू 3 रूट 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, 8√3 वर्ग का ही आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ आई? इसको तो आप सॉल्व कर ही लेते हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने करवा दिए हैं, बाकी क्वेश्चन सिमिलर थे इसलिए उन्हें स्किप कर दिया गया, आप कर लीजिए, होमवर्क में करिएगा, ठीक है। तो हमारा लेक्चर समाप्त होता है। जय हिंद।